लड़का सब लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दे। ऐसे तो सब इंस्टाग्राम पे चाहे कहीं पे भी बोल रहा है कि लड़की ही धोखा दे रही। अब लड़की रखने के लिए तैयार है तो क्यों नहीं लड़का रखता? इतना दम है तो लेके रखना चाहिए उसको। प्यार में इतनी आंधी हो गई कुछ भी बोलिए, इसमें धोखा मिलता है। कोई बात नहीं, धोखा ही सही। इस समय भी रखेगा तो तुम्हें बाद में फिर छोड़ेगा। कोई बात मर जाएंगे। जिसको रखना है वो नहीं रख रहा है तो हम लोग कैसे मदद करेंगे? आप ही बताइए। प्यार शब्द अधूरा है, ये है प्यार कभी पूरा होता नहीं है। इसके साथ भी गाँव के लोग पूरा चारों तरफ इकट्ठा हुए, सब लोग मजा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मंदिर में पूजा करने गई थी तो वहाँ पर प्यार हुआ। हाँ वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो चला आया घर पे, वहाँ पे हम लोग भेंट मुलाकात किए, उसके बाद हम चले गए घर पे। शादी कहाँ हुआ? यहीं पे आगे यहाँ पे किया है नौका जो है ना, हाँ यहाँ पे हसनपुरा वाला में, वहाँ पे किया। उसके बाद हम लोग गए थे 3-4 दिन बाद। उसके बाद सिवान घूमने गए थे, हमारी दोस्त भी थी, वहाँ पे भी किया है। और हम लोग जितना दिन साथ में रही वही हमको सिंदूर करता था। अब यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए प्रेमी प्रेमिका गए थे, वहाँ पर प्यार का परवाना चढ़ा। उसके बाद प्रेमी द्वारा हसनपुरा में लाकर इसके साथ मांग में सिंदूर भरा गया मंदिर में, और उसके बाद 6 महीना तक यूज किया गया। पेट में बच्चा देने के बाद फुटपाथ पर छोड़ दिया गया। और इस समय ये लड़की आकर इस लड़के के घर के सामने खड़ी है, लेकिन यह ताला लगा हुआ है और अंदर बाहर कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। सब यहाँ से फरार है क्योंकि शादी करने के बाद, इसको यूज करने के बाद फेंक दिया गया है। तो लड़की इस समय न्याय के लिए गुहार लगा रही है इस घर के सामने। लोग बोलते हैं लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, लेकिन धरातल पर ये सच्चाई नहीं है। लड़की को बेसहारा छोड़ दिया जाता है शादी करके यूज करने के बाद, और यहाँ पर तमाशा एक लड़की बीच गाँव में बंद कर रह जाती है। गांव के लोग पूरा चारों तरफ इकट्ठा हुए, सब लोग मजा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है। हसनपुरा हम लोगों को बुलाया गया, ठीक है, यहाँ पे बाजार में बहुत तमाशा। वो लड़का मेरा हाथ नहीं छोड़ा था, उसकी मम्मी उसको मारी भी, ठीक है। उनके पापा बोल रहे हैं हम रखेंगे, लेकिन उनकी मम्मी तैयार नहीं है। उनके पापा वो वहाँ पे बहुत कुछ हो गया। उसके बाद हम लोग बोल रहे थे कि हम जहाँ पे थे वहाँ पे जाएंगे, जब अपने घर पे नहीं रखेंगे तो हम जहाँ थे वहाँ जाएंगे ना, हमारा जिंदगी नहीं ना बर्बाद हो सकता ना उसका। तो हम लोग फिर उनके बुआ के घर पे लेकर वो लोग चले गए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद 2 दिन हम लोग को रखा गया। उनके मामा जो आए, उनके मामा, ठीक है, तो वो मतलब समझाए, उनका रिकॉर्ड भी रखे हम, ऐसा बात नहीं है। तो उसके बाद उनकी बुआ भी बोली छोड़, तो जब दोनों राजी है तो तुम लोग क्यों बीच में पड़ रहे ऐसे। तो उनको बुआ को बोला गया कि तुम ही तो बिगाड़ी हो इन लोगों को मन, ऐसे बोली, ठीक है। तो वो मतलब सब कुछ हो गया। इसके बाद फिर ये लड़का यहाँ के है, वहाँ का वो भी लड़का गया था वहाँ पे, ठीक है। और मतलब मोबाइल वोबाइल सब छीन रहे थे, उसको बहुत मारे, नट्टी आपको हमको भी मारे। उसके बाद वहाँ से उसको लेकर चले गए, हमारा गोपालपुर बाजार पड़ता है, वहाँ पे हमको उतार दिया गया, बस उतार कर छोड़ दिया गया। हाँ छोड़ दिया गया। हाँ है, चेक करवाई हो? हाँ चेक किया। सबूत है शादी का कि वो तुम्हारे साथ शादी किया है? वो देखिए उस टाइम का फोटो है ना जो, वो डिलीट हो गया, लेकिन उसके बाद का मतलब सिवान जो गए थे ना वहाँ का फोटो है। शादी का गवाह कौन कौन है? उनका नाम नहीं ले सकते। उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे चलते थाने में गई थी। हाँ हम गए थे। एफआईआर की हो? हाँ, क्या बोल रहे थाने वाले? वो लोग बोले कि अब जाओ तुम्हारा जो मर्जी करे वो करो। उनके बड़े भैया के पास भी कॉल लगाए थे, वो बोले कि हमको उससे मतलब नहीं, उसको मार दो चाहे कुछ भी करो, हमको छोटे मतलब से नहीं। उम्र क्या है तुम्हारा? हमारा 18 है, उसका 19 है। 18 पूरा है? हाँ पूरा है, आधार कार्ड भी रखे हैं, उसका भी आधार कार्ड। तुम शादी कर लेते? हाँ कानूनन अपराध ना है? हाँ तो घर वाले मना किए थे तुम्हें? घर वालों को पता नहीं है। पता नहीं है? इस समय तुम्हें ढूंढ नहीं रहे? उन मम्मी बोल रही हम नहीं रखेंगे, साफ बात है, तुम हमारी इज्जत के साथ खेल रही हो। खदेड़ दी है? हाँ बस। और यहाँ ये भी खदेड़ दिया। जो लड़की रखने के लिए रेडी है, लेकिन उनकी मम्मी पापा नहीं है। हाँ लड़का बोल रहे हैं हमारे मम्मी पापा। हमारे मम्मी पापा हम जाएंगे ही नहीं तो रखेंगे कहाँ से? वो रखेंगे भी तो हम नहीं जाएंगे, बस यहीं पे रहेंगे। अभी तक घर गई हो कि नहीं शादी? नहीं गए हैं, उसी के साथ हैं। क्यों अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया? हम इससे प्यार करते थे बस, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये 6 महीना में कितने दिन में प्यार हुआ? 3 साल से बात करते हैं। 3 साल से? हाँ। और वो तो तुम्हारा 17 साल का प्यार था माँ बाप के साथ। उस टाइम समझ में नहीं आया। उस टाइम समझ में आ रहा है? अभी भी आएगा तो मम्मी पापा के पास नहीं जाएंगे। क्यों? इसी के साथ रहेंगे। तो मम्मी पापा तो कभी भी अपने बेटे का इंतजार करते हैं। वो रखे या ना रखे हमको जाना ही नहीं है वहाँ पे, बस। ये रख ही नहीं रहा है, क्या करोगे? क्यों नहीं रखेगा? वो शादी किया है, बताइए। ऐसे ही लड़का सब लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दे। ऐसे तो सब इंस्टाग्राम पे चाहे कहीं पे भी बोल रहा है कि लड़की ही धोखा दे रही। अब लड़की रखने के लिए तैयार है तो क्यों नहीं लड़का रख रहा है, बताइए। रखे हमको। क्यों तुम्हें छोड़ा है? वो नहीं छोड़े, उनके घर वाले जबरदस्ती छुड़वाए। लड़का कहाँ है? इस समय रखने के लिए बोल रहा है? हाँ अभी भी रखने के लिए। कहाँ है? अब पता नहीं, बस वो जब हम आ रहे थे तो वही बोला था कि तुम आओ, केस उस करो, सब कुछ करो, हम तुम्हारे सपोर्ट में है, ठीक है, ऐसे कॉल किया था। मतलब वही रास्ता दिया है कि जाकर मेरे घर वालों पर एफआईआर करो। हाँ वही बोला। उसके बाद शायद वो गिर कर शादी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर लड़के के घर वाले जब जो है इस समय फरार। हम सिवान आ गए हैं तो ये लोग 5 मिनट नहीं लगा, ताला वाला बंद करके पता नहीं कहाँ। जिसको रखना है वो नहीं रख रहा है तो हम लोग कैसे मदद करेंगे? आप ही बताइए ना। अच्छा, आप लोग दूर से देखकर बोलेंगे कि लड़की के साथ गलत हो रहा है, कल आपके भी लड़की के साथ कहीं हो सकता है। हम भी सबको मान रहे हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन गलत करने के समय तो कोई नहीं बताया ना कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। ये भी तो होना चाहिए।
मान लीजिए हर लड़की को, आपको भी अपना माँ बाप घर छोड़कर जाना पड़ता है एक दिन ससुराल में। तो वो ससुराल रीति रिवाज के साथ होता है सर। हाँ। ऐसे नहीं होता है। तो इस समय तो फॉरवर्ड जमाना तो हो गया है, देख रहे हैं, इधर थोड़ा जाओ बाबू, फॉरवर्ड जमाना हो गया है, मंदिर में पूजा करने गए तो वहाँ एक पर प्यार हो मिनट मेरा गया। भी बात सुनिए। माँ बाप जो कर रहे हैं रीति रिवाज के साथ कर रहे हैं। अगर हमारे साथ ससुराल के लोग कोई अन्याय भी करेगा ना, तो हम रीति रिवाज के साथ किए तो माँ बाप के भरा के रह सकते हैं कि आपके किया हुआ है आप रखिए, हमको चाहे जिस तरह भी रखना है आपको रखना है। लेकिन हम अपने मर्जी से जो शादी करेंगे तो माँ बाप को नहीं कह सकते हैं सर कि आप रखिए। आप ही भुगतेंगे, आप ही यही हो भुगतेंगे। रहा है इसके साथ। जो जैसा करेगा वो उसको वैसा ही करना है। हाँ। चाहे हमारा लड़का हो, हमारी लड़की हो, चाहे जो भी हो, उसके अंदर इतना दम है तो लेके रखना चाहिए उसको ना। उनके घर वाले उसको मार रहे हैं। हाँ, जैसे ये अपने माँ बाप से लड़ी है उसको भी लड़ना चाहिए, तब ना उसको भी बोला लड़ना जाएगा कि चाहिए। दोनों तरफ से प्यार है। प्यार है। लेकिन यहाँ पर एक तरफा प्यार हो गया। स्विच ऑफ है। कब बात की थी इससे? अब 3-4 इसको दिन जो हुए। करना है वो करिए, करेगी क्या सर? गलत करे, जो इसको करना है वो करे। इसमें किसी को सपोर्ट नहीं देना है। और अगल बगल गांव वाला कोई सपोर्ट नहीं करेगा। कैसे करेगा? जिसको रखना है वो रखे, जिसके साथ ये ऐसा काम किए वो रखे। वो तो हम चलिए, लोग को भी मालूम नहीं है कि कब वो लोग गए हैं कब नहीं गए हैं। चलिए, प्यार शब्द अधूरा है, ये है प्यार कभी पूरा होता नहीं है। इसके साथ भी वही हुआ है, पूरा होगा कि नहीं अब ये जानती। क्या करोगी इसके बाद? ताला बंद है, लड़का फरार है, हम तोड़कर तुम्हारे घुसेंगे सास उसमें। ससुर फरार है। पुलिस से पूछ के आई हो? पुलिस रहेगा तब ना तोड़ोगी, ऐसे कैसे सर तोड़ एक सकती हो? मिनट, तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी इसकी मर्जी है। हम्म, ये क्या करेगी इसकी मर्जी है। कि इसके ऊपर कोई तोड़ के जाएगी तो इसको क्या इल्जाम मिलेगा नहीं मिलेगा ये समझेगी। इसे कोई अगल बगल का कोई हम लोग का मतलब नहीं है इससे। चलिए, माँ बाप के प्यार में क्या दिखाई नहीं दिया, लड़के के प्यार में दिखाई दिया कि सबको छोड़कर यहाँ पर चली आई। एक एक के देख के ये सब हो रहा है सर। हाँ, एक हाँ, दूसरे का देख के ये हो रहा है। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखकर, हो रहा है। रील देखकर ये सब हो रहा है। हाँ, लड़की से कोई सर नफरत नहीं है, लेकिन सबको अपने लड़की से इसीलिए नफरत है, अपने इज्जत के लिए नफरत है। नहीं तो पहले के लोग लड़की पैदा नहीं करते थे, 8-8 10-10 लड़कियां पैदा करते थे। एक भी ऐसे माँ बाप के सर को नीचे नहीं करते। आज से 50 साल पहले हुआ है, कभी कोई कहीं आप सुन गए होंगे। अब जो आजकल के जमाने में हो रहा है सुने हैं आप? नहीं। देखिए, ये लड़की को, औरतों को घर की लक्ष्मी माना जाता है, इज्जत हाँ। माना जाता है, लेकिन इज्जतदार रहती है तभी तो माना जाएगा। क्या अब इसका भी करोगे? दूसरा शादी हुआ है। तुम्हारा भी दूसरा शादी है? हाँ, नहीं, वो इसका भी एक कोई शादी हुआ है। है। नहीं, दूसरा शादी नहीं हुआ है। इसका भी दूसरा शादी हुआ ये है। पहला की दूसरा है? दूसरा ये है। तो पहला ही है, इससे पहले हम कर इससे लिए ना थे। पहला है। हाँ। माँ बाप तो रीति रिवाज के साथ किया है ना। नहीं, वो ऐसे हुआ था, हमारी दीदी का शादी हुआ था, ठीक है। दीदी मंडप छोड़कर चली गई। वो मतलब कुछ भी करे हमको उससे मतलब। रुकिए आप, रुकिए आप, ठीक है, हाँ रुकिए। तो देखिए, यही हुआ था कि मतलब हमारी दीदी छोड़ तो हमारे साथ शादी। वो जीजू हमारे हैं, हम जीजू बोलते हैं, अभी भी जीजू बोलते हैं, ठीक है। उनके घर के लोग भी जानते हैं। हम 1 महीना वहाँ, ये लड़का वहाँ पे जाता था, वो क्या नाम है उधर, ये लड़का वो उनका दोस्त है। तुम्हारी दीदी की शादी लगी थी, वहाँ तुम्हारी दीदी क्या कहाँ गई थी? भाग गई थी क्या? हाँ, भाग गई थी। भाग गई थी तो वो लोग तुमसे शादी करा हाँ, दी। तो पता है ऐसे हुआ था ना कि मतलब हम वहाँ पे गए तो वो लड़का है ना, तो मतलब अपने मामी से बात करता था, ठीक है। वो मतलब ये नीतीश भी जानता था, इससे हम सारा बात बताए थे, ठीक, कि हमारे साथ ये हुआ है। वो बोलता कि हम अपनाएंगे, तुम कैसे भी हम अपनाएंगे तुमको, ठीक है। तो वहाँ पे भी गया है, वहाँ पे जब हमारा शादी हुआ वहाँ पे भी गया है। वो क्या नाम है उस लड़का का, इधर ही घर है, वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो तो कल उसके का साथ भी रही हो? किस अपने जीजा नहीं, के? उसके साथ नहीं रहे। हाँ, शादी करके क्या की? रीति रिवाज से वो शादी हुआ था। हाँ, शादी- तो ये नहीं ना पता था कि हम मंडप में बैठे हैं किसी को, ये नहीं पता। उस समय समझ में किस उम्र में शादी हुआ था? कब? उसके साथ? हाँ, जीजा के साथ। वो तो 5वां महीने में हुआ था उनके साथ। और उसके कितने महीने बाद इससे वो कर लिया? उसके पहले इससे कर लिए थे। हाँ, और अपने वहाँ पर रीति रिवाज से शादी करने के बाद अपने दूल्हे के साथ नहीं गई थी तुम? नहीं गए थे, ऐसा बात नहीं है वहाँ पे, ठीक है। हाँ। लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। वो जीजू है, वो उसी दिन हमको मना किए थे, हम भी उनको मना किए थे, हम भी बताए थे अपने बारे में, ये बात भी किया था उसी रात, उस दिन सारा रात वीडियो कॉल किया था, ठीक है। और हाँ, उस दिन का मतलब पूरा हम रखे भी, अब डिलीट भी हो गया होगा, तो ऐसा कोई बात अच्छा, नहीं है। तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। वहाँ पर तुम्हारे मम्मी पापा शादी करा दिए थे, बीच में लड़का घुसकर तुम्हें लेकर यहाँ पर चला आया। नहीं, घुसा नहीं है, इससे बहुत पहले से बात करते थे, शादी होने से पहले से बात अरे जब शादी हो गया उसके बाद भी तो तुम बोल रही हो रात में वीडियो कॉल करके हाँ, बात रात करता भर जगाया था। हाँ, बात करता था। तो वो अब अपनी क्या मम्मी के करोगे? मोबाइल से ये तो कॉल कर- छोड़कर चला गया तुम्हारा नहीं, जिंदगी ये का। नहीं छोड़ा है, हम्म। ये नहीं छोड़ा है, बस ये रखने के लिए रेडी, उनके घर वाले नहीं है। तो इसके प्यार में आप, तुम्हारे माँ बाप के प्यार में क्या कमी आया कि इसके लिए हम कुछ छोड़ नहीं सकते? जानते, बस इसी के साथ रहना। आप कुछ भी बोलिए, हमको मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, प्यार में नहीं। इतनी अंधी हो गई हो। कुछ भी बोलिए, तो इसमें धोखा मिलता है। कोई जिंदगी बात नहीं, सही से- धोखा ही सही, इस उसके समय साथ भी तो रखेगा रहेंगे तो ना। तुम्हें बाद में फिर छोड़ेगा। कोई बात, मर जाएंगे बस, हाँ, बात उसके साफ। लिए मर जाओगे। हाँ, मर जाएंगे। अब 5 साल बाद समझ में आएगा तब क्या कोई करोगे? बात नहीं, उस टाइम भी मर जाएंगे, कभी भी मर जाएंगे, लेकिन इसके अलावा कहीं और नहीं जाएंगे, इसको छोड़ोगे नहीं? नहीं छोड़ेंगे। इस समय तो नहीं है, अब क्या करोगे? उनके घर में पुलिस भी जाएंगे। साथ नहीं दे रही है, क्या करोगे? वो बोले FIR दर्ज कर दो, हम कर दिए हैं। वो बोले उसके साथ अब जो करना है वो कर सकती हो। उनके बड़े भैया से बात भी हुआ है, तो वो बोले कि तुम जो मर्जी करो वो कर सकती हो।
अब चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन हर चट्टी चौराहे पर लगता है, लेकिन इस पर पुलिस प्रशासन भी ध्यान नहीं देती है, सरकारें भी ध्यान नहीं देती है। यहाँ पर एक बेटी बीच गांव में आकर खड़ी है लड़के के, अपने पति के घर के सामने, लेकिन पति देव भी फरार है, सास ससुर भी यहाँ से फरार है। एक लड़की गाँव में यहाँ पर तमाशा बनी हुई है, प्रताड़ित है, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। पुलिस प्रशासन भी जवाब दे दिया। आप देखते हैं जो नेता बड़े बड़े इस समय मंच पर चुनाव में चढ़कर भाषण दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं, वो इसे मदद के लिए सीवान से यहाँ पर हसनपुरा में पहुँचते हैं या नहीं। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।